फ्रेंड्स, मैं मुरलीधर शर्मा और विवेकानंद एकेडमी बिलोड़ा के यूट्यूब चैनल में आपको मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम बीएसटीसी बीएड विवाद के ऊपर लाइव है। बीएसटीसी बीएड विवाद के ऊपर जो कि 22 फरवरी को सुनवाई है उसकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 22 फरवरी के अंदर, और रीट का जो लेवल 1 का फॉर्म है उसकी अंतिम तारीख भी यहाँ पर आज यानी कि 16 फरवरी को ख़त्म हो चुकी है। तो अब रीट लेवल 2 का जो एग्ज़ाम है वो रद्द हो चुका है और उसका परिणाम राजस्थान हाई कोर्ट ने भी उसको रद्द कर दिया था। एनसीटी की गाइडलाइन को रद्द कर दिया था, यानी कि लेवल 2 का जो है पूरा ही नई तरीके से एग्ज़ाम होगा 2022 के अंदर। लेवल 1 की जो भर्ती प्रक्रिया वो चल रही है। 15,500 पदों के ऊपर उनको ज्वाइनिंग बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। 2 गुना कट ऑफ बहुत जल्द आएगी। तो आज जो ये वीडियो है मैं बनाने का उद्देश्य जो है वो बीएसटीसी बीएड विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 22 फरवरी को क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है। और जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान हाई कोर्ट के समय भी आप प्ले लिस्ट में जाकर बीएसटीसी बीएड विवाद से रिलेटेड सारी न्यूज़ आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो जो अपना मेन उद्देश्य है मेरा वीडियो बनाने का, तो कुछ जो बातें हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जो शुरू में रीट का नोटिफिकेशन आया था, रीट 2021 का, उसमें लेवल 1 के लिए जो योग्यता रखी गई थी वो 2 ईयर डिप्लोमा 12th पास रखा गया था, और लेवल 2 की जो योग्यता थी उसके अंदर बीएड रखा गया था। तो दोनों अलग अलग ये योग्यता निर्धारण का काम करके ही नोटिफिकेशन निकाला था। उस नोटिफिकेशन के अंदर लेवल 1 में बीएड को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो बीएड के साथी हैं सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगा दी कि एनसीटी ने एक गाइडलाइन गजट नोटिफिकेशन निकाला था 2018 में, उसके हिसाब से हमको यहाँ पर शामिल होना चाहिए। तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले, ठीक है, बीएड को एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति दे दी गई। फिर उसके बाद बीएड वाले बच्चे एग्ज़ाम में बैठे और एग्ज़ाम दे दिया। फिर उसके बाद भी जो है सुनवाई लगातार चालू रही थी, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि जो इन बच्चों का परिणाम है वो कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा, यानी कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक इनका परिणाम आउट नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसे दोस्तों सुनवाई चलती गई। फिर इसके बाद जो राजस्थान हाई कोर्ट ने जिन तथ्यों के आधार पर वो फैसले दिए थे उनके बारे में हम थोड़ी सी एक बार डिटेल से थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस विवाद में जो है सबसे पहला जो तर्क था कि भाई बीएड अगर शामिल करनी है लेवल 1 में, इसका मतलब ये है कि भाई एनसीटी ने बीएड की जो डिग्री है वो एनसीटी ने बीएसटीसी के बराबर मानी है, तो फिर 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है ये क्यों रखा। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीएसटीसी और बीएड 2 अलग अलग कोर्स हैं जो कि समान नहीं हो सकते हैं। ये दोस्तों मैं हाई कोर्ट के जो तर्क हैं उस समय के बता रहा हूँ। तो ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो सच्चाई की बात बताना है आप लोगों को, ताकि चाहे वो बीएसटीसी वाला भाई हो, बीएड वाला भाई हो, गुमराह नहीं हो सके और अपनी जो आगे की तैयारी है वो बनाए रखें। कोर्ट के अंदर जो काम चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला ऐसा देगा कि बीएसटीसी और बीएड विवाद का जो भविष्य के अंदर भी कभी ऐसा वापस मैटर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि पूरा जो ये मैटर है ये पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके बाद आरटी का जो एक्ट होता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, उसमें जो 86वां संविधान संशोधन 2002 था उसका अनुच्छेद 21A वो यह है कहता है कि जो राज्य है वो शिक्षा के अलग से प्रावधान कर सकता है। ऐसा हाई कोर्ट ने इसने के जजमेंट में ये था। ठीक है दोस्तों,
पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक में स्कूलों का विस्तार किया 1 जून 2012 से भी। तो उस समय 2011-12 में भी ये मैटर कोर्ट में गया था और उस समय भी लेवल 1 के लिए योग्य BSTC, DLED, JBT, जो भी ETT, जो भी नाम दिया जाता है 2 ईयर डिप्लोमा जो 12th बेस पे होता है, उसी को इन्होंने योग्य माना। फिर बहुत सारी जगह दोस्तों हैं जहाँ पर ये जो मैटर है केंद्रीय विद्यालय से आया था कि जहाँ पर CTET पास और DLED के जो बच्चे कम मात्रा में मिले थे, जहाँ की कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नहीं था, उन्हीं की वजह से ऐसा हुआ था। तो NCT ने ऐसा नोटिफिकेशन निकाल दिया कि आप लोग इनको ले सकते हैं B.Ed वालों को, अगर जहाँ पर संख्या नहीं हो। तो ये चीज़ थोड़ी सी इनकी वजह से हुआ। तो फिर जो कोर्ट है हाई कोर्ट में, उन्होंने भी यही कहा था कि आपने ये किस संवैधानिक नियम के आधार पर इसको बनाया। लोकसभा राज्यसभा के इनकी जो डिटेलें हैं वो NCT नहीं दे पाई। तो NCT जो है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर NCT की SLP दायर हो चुकी हैं। तो दोस्तों ऐसे NCT बिल्कुल गई है, कोई दिक्कत नहीं है। NCT राजस्थान हाई कोर्ट में भी थी, वहाँ पर भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे इस नियम को, इसलिए ही राजस्थान हाई कोर्ट ने इस कानून को रद्द किया था। और हो सकता है आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट अच्छा निर्णय दे, ताकि जो B.Ed और BSTC वाले अभ्यर्थी जिस कन्फ्यूजन में है वो कन्फ्यूजन सबका दूर हो जाए। क्योंकि इस समय जो बच्चे अभी जो रनिंग कोर्स कर रहे हैं BSTC वाले, अब वापस एडमिशन प्रक्रियाएं और चलेगी, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा कि वो BSTC करें या B.Ed करें। 12वीं के बाद ये कोर्स होते हैं, तो 12वीं के बाद कैरियर के भी रास्ते निकलते हैं। तो उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए, नहीं तो जो ये बच्चे एडमिशन वाले कौन से कोर्स में एडमिशन की परीक्षा की तैयारी करें, इनके अंदर भी कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं यहाँ पर रहता है। ये चीज़ें थी। तो ये चीज़ें थी KVS का, ये मैंने बता दिया था उस समय। RD रस्तोगी जी NCT की तरफ से थे। तो अब जो नई शिक्षा नीति के अंदर भी बोल रहे हैं कि जो ये DLED है 12वीं के बाद 2 साल का होता है, ये 4 साल का यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात, जो NCT ने संशोधन किया है वो राज्य सरकारों की बिना अनुशंसा से ही इन्होंने संशोधन कर दिया। राज्य सरकारों से इनके ऊपर कोई राय नहीं ली गई है। ठीक है। राजस्थान हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो B.Ed है वो DLED से योग्यता उच्च नहीं है, ये 2 अलग अलग योग्यताएं हैं। दोस्तों ये लाइन भी बहुत इफेक्ट यहाँ पर डाल रही थी। ठीक है। तो जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है दोस्तों, वो राज्य के अधीन यहाँ पर आती है अनुच्छेद 21A में। इसकी गुणवत्तापूर्ण राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि ये चीज़ है। तो NCT की जो गाइडलाइन है उसको प्राथमिक शिक्षा के अंदर बाध्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि टेट उन्होंने बोला है NCT ने कि एक एग्ज़ाम टेट होना चाहिए जो पात्रता परीक्षा होती है, उसको पास करने वाले बच्चे जो ये चीज़ आप लोग इसके अंदर टीचर की भर्ती में बैठते हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर पिछले 2 भर्तियों से कोई भी पात्रता परीक्षा नहीं होकर के डायरेक्ट भर्ती परीक्षा हो रही है प्राथमिक के अंदर, क्योंकि ये प्राथमिक में आता है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में ये चीज़ें नहीं चलती हैं, क्योंकि वो प्राथमिक में नहीं आता, राज्य स्तर के लेवल पर नहीं आता है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्राथमिक जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय होता है, ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा, ये चीज़ है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, BSTC, DLED, JBT, ETT जितने भी सारे 2 ईयर के जो बंदे हैं 12th पास के और B.Ed के बच्चे हैं, तो लाखों बच्चे BSTC वाले भी हैं, लाखों बच्चे B.Ed वाले भी हैं। तो लाखों बच्चों का भविष्य का जो है वो, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला दिया, ऐसे सुप्रीम कोर्ट भी सोच समझ कर फैसला देगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों अलग अलग डिग्रीज हैं, दोनों की अलग अलग जगह यहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो दोनों जगह का ये मैटर यहाँ पर देखने के बाद ही ये चीज़ होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये जो रनिंग भर्ती प्रक्रिया चल रही है ना, इसके अंदर तो मुश्किल से हैं, भविष्य में क्या बदलाव होते हैं वो अलग बात है। लेकिन अब ये तो जो है फॉर्म पर आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, 22 फरवरी को सुनवाई है। आगे हो सकता है 2-4 और सुनवाई होगी, क्योंकि इतना जल्दी भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देने से रहा। भर्ती के ऊपर स्टे प्रक्रिया मुश्किल है, क्योंकि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केविट भी लगा दी है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इस मैटर से पहले की है। ये चीज़ भी यहाँ पर रोल करेगी।
इन चीज़ों को देखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने 28 जून जो 2018 की अधिसूचना के बारे में बता रहे हैं उसको यहाँ पर गैर कानूनी मानकर इसको रद्द कर दी थी। ठीक है, अब एनसीटी की जो अधिसूचना है उसको चुनौती बीएसटीसी वालों ने दी थी, इसलिए ही एनसीटी को यहाँ आना पड़ा। और एनसीटी ने क्या तर्क दिए हैं क्या नहीं दिए हैं वो सारा उस विस्तार से जो अपना रिजल्ट आया है कोर्ट की तरफ से कि भाई हमने ये चीज़ें हैं इस आधार के ऊपर इसको निरस्त किया है, तो वो चीज़ यहाँ पर देखने के तो एनसीटी की जो अधिसूचना है उसको यहाँ पर निरस्त राजस्थान हाई कोर्ट ने कर दी थी। तो राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद एक दो राज्य के अंदर भी वापस से ये केस एक्टिव हो गया और पूरे भारत के अंदर ये चीज़ें हैं। तो अब जो ये कोर्ट राजस्थान का कोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो पूरे भारतवर्ष के ऊपर इफेक्ट प्रभाव डालता है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी कि भाई अब क्या होता है। तो अब बहुत सारे जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि याचिकाकर्ता के लिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर याचिकाकर्ता वालों को शामिल किया जा सकता है क्योंकि अब जो मैटर है बीएड और बीएसटीसी में तो याचिकाकर्ता का कोई रोल नहीं है, लेकिन बीएड वाले बच्चों को याचिकाकर्ता जो बनाए जा रहे हैं ये चीज़ें। तो अब दोस्तों देखो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो सकता है याचिकाकर्ता वालों को मौका दे दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर सोचता है कि याचिकाकर्ताओं को दें तो भविष्य के अंदर समस्या आ जाएगी कि इस फैसले के आधार पर आगे जो बच्चे हैं वो कोर्ट जा सकते हैं। तो हो सकता है इस बीएसटीसी बीएड विवाद को पूर्णतः इसको ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अलग ही फैसला सुना सकता है। अब फैसला आने में तो दोस्तों बहुत समय लगेगा, ठीक है ना। ये एक या दो सुनवाई के अंदर कोई फैसला यहाँ पर आने को चांसेस नहीं है। दूसरी सुनवाई है तो दूसरी या तीसरी सुनवाई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो अपना टॉपिक है कि किसका पक्ष मजबूत है, तो अभी तक अगर देखा जाए दोस्तों तो पक्ष मजबूत बीएसटीसी का लग रहा है। क्यों लग रहा है कि जैसे कोई दोस्तों 3 मैच की जो सीरीज होती है उसमें एक मैच जो होते हैं वो बीएसटीसी के पक्ष में चला गया है, ठीक है। दूसरा पक्ष भी बीएसटीसी के पक्ष में चला गया है क्योंकि अधिसूचना जो है असंवैधानिक थी और केवल केंद्रीय विद्यालयों के ऊपर थी। जहाँ पर बीएसटीसी डीएलएड के स्टूडेंट ज़्यादा संख्या में या कंपटीशन में नहीं थे वहाँ थी। ऐसी चीज़ें एनसीटी ने खुद कहा। और ब्रिज कोर्स वाला भी यहाँ पर है कि भाई अगर बीएड एसटीसी के इक्वल है तो आप ब्रिज कोर्स क्यों करवा रहे हैं अगर दोनों। तो ये चीज़ें जो यहाँ पर देखने को मिली है दोस्तों, इनके आधार पर अभी तक तो बीएसटीसी का पक्ष मजबूत दिख रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो बीएसटीसी है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर जीत रही है या पूर्ण रूप से पक्ष मजबूत है। बीएड का पक्ष भी कमज़ोर नहीं है क्योंकि एनसीटी ने ही इनको बीएड वालों को लेने के लिए कहा है। तो बीएड वाले भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, बीएसटीसी वाले भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपने हक के लिए सबको लड़ने का अधिकार है, अपने हक के लिए लड़ें और अपने हक के लिए आप लोग सभी जो है लड़ने वालों का सहयोग करें, उनकी मदद आप लोग करते रहें ताकि जो फैसला हो किसी के भी पक्ष में आए, लेकिन ये जो विवाद है वो जल्दी से जल्दी सुलझ जाए और आने वाली जो भर्ती प्रक्रियाएँ हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे और हमारे बेरोजगार भाई बहनों को समय के ऊपर रोजगार मिल जाए। और कोर्ट में जाने का जो ये बहुत हर भर्ती जो है दोस्तों कोर्ट में जाती है, कुछ लोग कोर्ट ले जाते हैं, कुछ भर्तियाँ कोर्ट में चली जाती हैं, कुछ कमियाँ रह जाती हैं कोर्ट चली जाती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाएँ और एक ईमानदारी से परीक्षाएँ यहाँ पर आप लोगों के सामने देखने को मिल जाए। तो दोस्तों यही चीज़ थी कि भाई 22 फरवरी की जो सुनवाई है अभी तक तो एसटीसी का पक्ष मजबूत है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यही यहाँ पर बीएसटीसी का जो पक्ष है मजबूत है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बीएड भी कमज़ोर नहीं है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि बीएड वाले भी कमज़ोर नहीं है और बीएसटीसी और बीएड वाले जो हैं सभी भाई बहन हैं, आपस में लड़ने से तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब जो कोर्ट फैसला देगा उसको हमको मानना पड़ेगा, ये चीज़ है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा फैसला आए, सभी के लिए खुशियों भरा हो फैसला और सुप्रीम कोर्ट से हम उम्मीद कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वमान्य है, उसको हम स्वीकार करेंगे। तो राजस्थान कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट का ही एक अंश है, तो राजस्थान कोर्ट ने भी कोई गलत निर्णय नहीं दिया। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं राजस्थान हाई कोर्ट ने कोई गलत निर्णय दिया। तो फिर भी उम्मीद करते हैं अच्छा फैसला आए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।